लास्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियोज में करेंट रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, उसके कंपोनेंट्स, उसके आइडियल रेशियोज, उसके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस करे। आज हम करेंगे क्वेश्चंस। मैं करूंगा क्वेश्चंस, आप देखेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, टीएस ग्रेवाल, कैलकुलेट करेंट रेशियो। जब भी कोई रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले रेशियो लिखना चाहिए, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एक एक करके कि करंट एसेट्स कितने हैं। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा नाम करंट एसेट्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स होते हैं, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटीज। तो बस इतनी सी आइडेंटिफिकेशन कि क्या करंट एसेट्स हैं, क्या करंट लायबिलिटीज हैं। तो करंट एसेट्स में 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस another 50,000। ऊपर ही लिख लेते हैं, जगह बच जाएगी। ठीक है, और तो कोई करंट एसेट नहीं है, बाकी नॉन करंट। ठीक है, इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज है राइट साइड में 80,000 प्लस 80,000। तो करंट एसेट्स कितने हो गए, 180 प्लस 40 220 270 320 प्लस 80 4 लाख। तो इसीलिए आराम से ध्यान से मार्किंग जरूरी है कि हमें ऐसा लगेगा कि अच्छा लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं, राइट साइड पे लायबिलिटीज हैं। जानबूझ के उन्होंने एक आइटम बीच में डाल दिया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। करंट एसेट्स निकाल लिए, करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज 20 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000। तो करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई, 2 लाख। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, करंट रेशियो हो जाएगा आपका 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो क्या आया आंसर, 2:1। किसी को कोई भी डाउट क्वेश्चन नंबर 1 में, इजी? यस सर। चलो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला, उसके लिए क्वेश्चन कराया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कुछ भी पूछना है, चल सकता हूं आगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सेम है, ठीक है ना। तो करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट रेशियो इज करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। अब ध्यान से देखना, आपको क्या गिवन है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स होते हैं नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो इतना बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। टोटल एसेट्स, टोटल ऑफ द एसेट साइड, नॉन करेंट भी और करेंट भी। फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है, नॉन करेंट लायबिलिटीज गिवन है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। अब ध्यान से देखना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स हो जाएंगे टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स। यस और नो? टोटल एसेट्स कितने हैं, 10 लाख माइनस नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट
नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट, ये दो है नॉन करंट एसेट्स। तो 10 लाख माइनस 8 लाख, तो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स 2 लाख आ गए। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। तो पहला क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन शरीफों की तरह उन्होंने डायरेक्ट दे दी, दूसरे क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करी, बट कितना घुमा लेंगे, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो टोटल एसेट से करंट एसेट्स निकालने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, यस और नो? यस सर। तो अगर टोटल एसेट्स 10 लाख है तो टोटल लायबिलिटीज भी 10 लाख होंगी। यस सर। तो टोटल लायबिलिटीज 10 लाख हैं। अगर टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होते हैं तो टोटल लायबिलिटीज साइड पे सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स, यस और नो? यस सर। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, तो फिर क्या बचा? प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, याद है? यस सर। तो करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हैं? 640 माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज 260। तो 9 लाख माइनस करा 10 लाख में से, तो करंट लायबिलिटीज कितनी आई? 1 लाख। समझ आया कैसे कैलकुलेट करी हमने? यस सर। यस। तो दो चीजें सीखे हम इस क्वेश्चन में, एक कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये हमें पहले से पता था, बट स्टिल एक ये फॉर्मूला यूज हुआ और एक ये फॉर्मूला यूज हुआ कि टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। इससे क्या सीखे हम कि कभी कभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली गिवन नहीं होती, आपको निकालनी पड़ सकती है। निकाल ली तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो आंसर क्या आया? 2:2। उन्होंने तो करंट रेशियो मांगा था। मजेदार क्वेश्चन, बट क्या ये मुश्किल था? नो सर। इंटरेस्टिंग? यस। मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। तो ये समझना है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखे होगी, उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से करंट एसेट्स है कौन से करंट लायबिलिटीज है। कभी कभी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दे रखी होगी, तो इनडायरेक्टली के लिए बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, आराम से रीड करो। अच्छा, टोटल एसेट्स है तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट एसेट्स हटा दूंगा तो करंट एसेट्स आ जाएंगे, और टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या करा हमने? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करंट रेशियो पे।